श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपि आकृति तुम्हें किन्हीं हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम्हें भारी, मम अपकार किन्ह तुम्हें भारी। बिरह तुम्हें हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपि आकृति तुम किन्हीं हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरहम तुम होब दुखारी। देव ऋषि नारद जी श्राप दे रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी को और कहते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे ही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी को नारद जी कठिन श्राप दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। बोलते जा रहे हैं, क्रोध में व्यग्र हुए हैं। रामचरितमानस का इस भाव को समझना है कि ईश्वर अपने जीवन में भी आई हुई विपत्तियों को लोक मंगल, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए एक लीला रच देते हैं। यह भी एक लोक मंगल का कथा है। लोक मंगल में बदला हुआ एक श्राप को उन्होंने लोक मंगल में बदल दिया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रसंग में देव ऋषि नारद जी के मन पर, देव ऋषि नारद जी के विवेक और बुद्धि पर मोह और क्रोध अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। इसलिए देव ऋषि नारद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहे हैं। वे क्रोध में व्याकुल हैं, वे मोह में व्याकुल हैं, अहंकार बढ़ा हुआ है और वे भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्राप देते हैं। कहते हैं कि आपने मेरा रूप बानर जैसा बना दिया, इसलिए भविष्य में बानर ही आपकी सहायता करेंगे। आपने मुझे जिस स्त्री की मैंने इच्छा की उस स्त्री से मेरा वियोग करा दिया, इसलिए आपको भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इस भाव को समझना है। ये शब्द क्रोध से निकले हैं, ये शब्द अहंकार के आहत होने पर ही निकला हुआ है। यह भक्त का अपनी अभिव्यक्ति है, क्रोध की अभिव्यक्ति है। जैसे पुत्र पिता पर क्रोधित हो जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए क्या क्या बोल जाता है उसे पता ही नहीं, परंतु पिता संयम बनाए रखता है, मंद मंद मुस्कुराता है कि मेरा पुत्र है, इसको समझ नहीं है ये क्या बोल रहा है। वैसे ही एक भक्त अपने भगवान से क्या क्या बोल जाता है। भक्त की हर गलती को भगवान देखते हैं, मुस्कुराते हैं और समझते हैं कि मेरा भक्त है, पता नहीं है क्या क्या बोल रहा है, इस पर क्रोध प्रभावी हो गया है। परंतु भक्त है तो प्रेम से भरा हुआ है, जब क्रोध का नशा उतर जाएगा तब इसको समझ में आ जाएगा। इस भाव को समझना है। नारद जी का ये शब्द क्रोध से निकले हैं, किंतु भगवान उन्हें भी, उनके श्राप को भी लोक कल्याण का माध्यम बना देते हैं। कहते हैं कि क्रोध की वाणी और प्रेम का हृदय के भाव को समझना है। यह दिव्य चौपाई हमें समझाती है
कि नारद जी का हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन उस समय उनका विवेक मोह से ढक गया, क्रोध से ढक गया। और उसी प्रकार जब मनुष्य दुखी होता है तो वह कभी कभी उसी पर सबसे अधिक क्रोधित होता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा अधिकार होता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास होता है। वैसे ही एक भक्त अपने भगवान, अपने आराध्य देव पर क्रोधित हो रहा है। वैसे ही समाज में भी आपको देखने को मिलता है, जो जिसका ज्यादा प्यारा होता है उसी पर वो क्रोध भी दिखाता है, परंतु उसे बहुत प्रेम करता है वो। यह मनुष्य के मन का स्वाभाविक मनोविज्ञान है। हर मनुष्य के मन में ऐसा मनोविज्ञान होता है, मनोभाव होता है कि वह जिससे प्रेम करता है उसी पर ज्यादा नाराज होता है, क्रोधित होता है, रूठता है और फिर प्रेम से मनाता भी है। भगवान धैर्यपूर्वक सभी क्रोधों का, श्राप का सहन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी देवऋषि नारद जी को बीच में रोक नहीं रहे हैं। जो नारद जी बोल रहे हैं बोलते जा रहे हैं, वे उनका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी शांत हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, उन्हें पता है कि जब मोह और क्रोध का बादल हटेगा तो देवऋषि नारद जी स्वयं सत्य को पहचान लेंगे और तब उन्हें अपने गलती का एहसास होगा। यही करुणामयी भगवान परमपिता परमेश्वर की सर्वोच्च स्वरूप है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। आगे चल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में वानर सेना का अद्भुत योगदान दिखाई देता है। त्रेता युग में वही भगवान श्री हरि विष्णु जी श्री रामचंद्र भगवान के रूप में अवतरित होते हैं, मनुष्य के शरीर धारण करते हैं और उस समय वानरों की सेना ने भगवान की सबसे ज्यादा मदद की, भगवान के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिए। यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर कभी कभी उन्हीं परिस्थितियों से समाधान उत्पन्न कर लेते हैं जो पहली दृष्टि में विपरीत परिस्थिति लगती है। जहां मनुष्य श्राप देखता है वहां भगवान सेवा और सहयोग का अवसर बना लेते हैं। भगवान श्राप को भी वरदान में बदल देते हैं, दुख को भी कल्याण में बदल देते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। देवऋषि नारद जी वियोग की बात कर रहे हैं। राम कथा में माता सीता वियोग केवल व्यक्तिगत दुख नहीं रहे। श्री राम कथा में माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का वियोग ये कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि धर्म, धैर्य, प्रेम, मर्यादा और लोक मंगल की परीक्षा का भी प्रसंग है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन से कठिन श्राप भी मिल जाए, कठिन से कठिन क्षण भी आए तो उसे घबराना नहीं है, बल्कि वे कठिन क्षण, वे कठिन परिस्थितियां मनुष्य के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए आती हैं, मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आती है। और विवेकवान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य हर विपरीत परिस्थितियों को कल्याणकारी बना देता है, अपने लिए भी और लोक कल्याण के लिए भी। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे साथ भी कुछ गलती हो रहा है, मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा
वरदान सा दिखता है, मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वही गलत जो आज दिखता है वह वर्षों बाद कई बार वरदान के रूप में दिखता है। इसलिए हर विपत्ति को केवल दुख के रूप में नहीं लेना चाहिए, हर विपत्ति को परीक्षा के रूप में लेना चाहिए और विद्यार्थी की तरह, परीक्षार्थी की तरह हमें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हर कार्य करना चाहिए, संयम से काम करना चाहिए। अगर हम उस कठिन परिस्थिति से उत्तीर्ण हो जाते हैं तब हमारा व्यक्तित्व निखर जाता है, हमारा सक्षमता बढ़ जाता है। एक सिख की दृष्टि से भी हमें अपने जीवन में आई हुई विपत्ति को देखना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण है कि बीज जब मिट्टी में दबता है तो ऐसा लगता है मानो उसका अंत हो गया, अब तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परंतु वही बीज समय आने पर अंकुरित होता है, पौधा बनता है और बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जीवन की कुछ कठिन घड़ियां ऐसी आती हैं कि जब लगता है कि अब तो जीवन का अंत हो गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, परंतु वही भविष्य की महान उपलब्धियों की भूमिका बन जाती है। इस भाव को समझना है और इस चौपाई से हमें इस ज्ञान को ग्रहण करना है कि जब मोह और क्रोध मन में बढ़ जाए तब हमें मौन हो जाना चाहिए, शांत होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मोह और क्रोध में बोले गए शब्द सत्य का पूर्ण चित्र नहीं होते हैं, सत्य को नहीं देख पाते हैं। और ईश्वर धैर्य और करुणा से अपने भक्त का भी आवेश को सहन करते हैं, अपने भक्त के क्रोध का भी सहन करते हैं। इसलिए भगवान को करुणा का सागर कहा गया है। ईश्वर धैर्य और करुणा से अपने भक्तों के हर गलतियों को सहते हैं, हर धृष्टता को सहन करते हैं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहे गए हैं। कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां भी हमारे भविष्य के कल्याण का आधार बन जाती हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें धैर्य से विपरीत परिस्थितियों में हमें संयम से काम लेने की जरूरत है। कहते हैं कि वियोग और कठिनाई मनुष्य को अधिक परिपक्व बना देते हैं। इसलिए किसी चीज का वियोग हो जाए, कठिन परिस्थितियां आ जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि संयम के साथ उसका निवारण करना है, वही हमें परिपक्व बनाती हैं। इसलिए जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, विवाद आए तो उसका संयम से उसका समाधान कीजिए, आप परिपक्व बन जाएंगे, आप एक सक्षम व्यक्ति बन जाएंगे। और कहते हैं कि क्रोध के समय मौन और धैर्य सबसे बड़ी साधना होती है। जब क्रोध बढ़े, जब अहंकार बढ़े, जब लोभ बढ़े तो मौन हो जाए, शांत हो जाए और धैर्यपूर्वक उसका चिंतन करें, उसका निवारण करने का प्रयास करें। वही आपके जीवन को साधने वाली साधना बन जाती है। कहते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति को लोक मंगल की दिशा दे देते हैं। हर स्थिति परिस्थिति को भगवान की कृपा जब होती है तो वह लोक मंगल का माध्यम बन जाता है, लोक कल्याण का माध्यम बन जाता है। इसलिए जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तो उसके लिए परेशान नहीं होना, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देते हैं और सबके कल्याण के लिए भगवान किसी न किसी को खड़ा कर ही देते हैं। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।